हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल और अपने स्पोकन बैच डे 28 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो मैं इस डे 28 में आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो होने वाली है पास्ट इंडेफिनाइट के इंटेरोगेटिव प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बारे में। इस वीडियो में हम 25 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, वो भी इंटेरोगेटिव के। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एक्सरसाइज, यानी कि आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे यहाँ पर इंटेरोगेटिव एक्सरसाइज को आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं। भाई, इससे पहले मैं आपको नेगेटिव, उससे पहले मैं आपको अफर्मेटिव, और सबसे पहले पार्ट में मैं आपको क्या करा चुका हूँ, उसकी पहचान, उसके स्ट्रक्चर सभी के बारे में बता चुका हूँ। लेकिन फिर से हम बात करें अगर इंटेरोगेटिव की, तो सबसे पहले बात हो जाती है डिड, फिर हो जाता है यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव यस नो टाइप वाले हैं। यस नो टाइप मतलब आप क्या समझते हैं, जिसका जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में देते हैं। जैसे, क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो यस या नो, अगर गए थे तो हाँ और नहीं गए थे तो ना। तो यानी कि जब आप बात करते हैं किसकी, भाई इंटेरोगेटिव की, तो उसका जवाब आप किस में देते हैं, यस या नो में देते हैं। और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इसमें यूज करते हैं, नेगेटिव में भी, इंटेरोगेटिव में भी और डबल इंटेरोगेटिव में भी। तो अब हमारी जो बात होती है एक्सरसाइज की, उसके फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। देखिए, क्या तुम कल स्कूल गए थे, क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो तुम के लिए यू। और मैंने आपको बताया था कि यहां पर कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, या फिर कोई नेम हो, उन सभी के साथ हम यूज करते हैं डिड का। किसका यूज करते हैं, डिड का। अगर यहां पर नोट आ जाए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो मैंने आपको बताया था नंबर 1, 2 और 3rd नंबर पर, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज कर सकते हैं, नोट का। अगर नहीं है तो नहीं है, तो फिर हम करेंगे ही नहीं। तो चलिए देखिए, डिड, तो डिड तो फिक्स रहेगा चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। डिड यू गो, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे। अब मैंने आपको दो बताए थे, कल दो होते हैं, एक बीता हुआ और एक आने वाला। तो येस्टरडे पास्ट में यूज होगा, क्योंकि टुमारो तो अभी आने वाला है, और जो बीत गया वो होता है येस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल। तो क्या तुम कल स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे। नंबर 2 की बात करते हैं, क्या उसने कल रात खाना बनाया था, क्या उसने कल रात खाना बनाया था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, डिड तो फिक्स रहेगा। अब यहां पर शी आ जाएगा, डिड शी कुक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिनर लास्ट नाइट, तो कल रात का खाना यानी कि डिनर हो जाता है, और कल रात के लिए हम यूज करते हैं लास्ट नाइट का। तो क्या उसने कल रात खाना बनाया था, डिड शी कुक डिनर लास्ट नाइट। चलिए नंबर 3 की बात करते हैं, क्या उन्होंने शाम को क्रिकेट खेला था। भाई, क्या उन्होंने शाम को क्रिकेट खेला था, तो डिड और उन्होंने के लिए दे, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। क्या उन्होंने शाम को क्रिकेट खेला था, डिड दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। आइए अब बात कर लेते हैं आगे के सेंटेंसेस के बारे में, नंबर 4, 5 एंड 6। देखिए क्या कहते हैं। नंबर 4 की बात करूं, क्या उसने तुम्हें पिछले हफ्ते कॉल किया था, लास्ट वीक। मैंने आपको बताया था लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, इस तरीके से पास्ट में आता है। तो क्या उसने तुम्हें पिछले हफ्ते कॉल किया था, डिड ही
कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और तुम्हें के लिए यू, डिड ही कॉल यू लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मतलब लास्ट वीक, याद रखिएगा। येस्टरडे, ठीक है ना, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एटसेट्रा। ये मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जो पास्ट इंडेफिनाइट में यूज होंगे, जैसे येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो यहां पर क्या उसने तुम्हें पिछले हफ्ते कॉल किया था, तो डिड ही कॉल यू लास्ट वीक, और अगर महीना होता तो लास्ट मंथ, साल होता तो लास्ट ईयर। इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। नंबर 5 की बात करें, क्या हम उससे पार्टी में मिले थे, क्या हम उससे पार्टी में मिले थे, तो डिड और हम के लिए वी, और मीट मिलना यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड वी मीट हिम एट द पार्टी, डिड वी मीट हिम एट द पार्टी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। बात करें नंबर 6 की, क्या कल बारिश हुई थी। अब जैसे कल बारिश हुई थी तो हम क्या कहते हैं, क्या कल बारिश हुई थी, तो आप क्या करेंगे इसको इंटेरोगेटिव में, यानी कि डिड इट रेन येस्टरडे, क्योंकि बीता हुआ कल है जो हो गया, तो डिड इट रेन येस्टरडे, क्या कल बारिश हुई थी। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं नंबर 7 एंड 8 और 9 के बारे में। तो देखिए क्या कहता है नंबर 7 हमारा, क्या तुमने रविवार को फिल्म देखी थी, क्या तुमने रविवार को फिल्म देखी थी, तो डिड यू सी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी द मूवी ऑन संडे, संडे से पहले ऑन, यानी कि डिड यू सी द मूवी ऑन संडे, क्या तुमने रविवार को फिल्म देखी थी। नंबर 8, क्या अध्यापक ने होमवर्क दिया था। अगर आपको पूछना है कल परसों जब भी, क्या भाई अध्यापक ने होमवर्क दिया था, तो क्या हो जाएगा, डिड द टीचर, अध्यापक के लिए गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और होमवर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या अध्यापक ने होमवर्क दिया था, डिड द टीचर गिव होमवर्क। चलिए नंबर 9 की बात करते हैं, क्या उसने समारोह में गाना गाया था। भाई कोई फंक्शन था तो आप पूछ रहे हैं क्या उसने गाना गाया था फंक्शन में, तो कैसे बताएंगे, डिड शी सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अ सॉन्ग इन द फंक्शन, क्या उसने समारोह में गाना गाया था, डिड शी सिंग अ सॉन्ग इन द फंक्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे नंबर 10, 11 एंड 12 के बारे में। देखिए ये क्या कहते हैं हमारे जो सेंटेंसेस है। नंबर 10, क्या तुम्हारे माता पिता बैठक में शामिल हुए थे। बैठक को हम बोलते हैं मीटिंग, भाई मीटिंग होती है तो वो बैठक ही होती है, सब बैठते हैं बात करते हैं। तो क्या तुम्हारे माता पिता बैठक में शामिल हुए थे, तो डिड योर पेरेंट्स अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द मीटिंग और क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे माता पिता बैठक में शामिल हुए थे, डिड योर पेरेंट्स अटेंड द मीटिंग। चलिए नंबर 11 की बात करते हैं, क्या तुमने नया कपड़ा खरीदा था, तो डिड और तुमने के लिए यू, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, डिड यू बाय अ न्यू ड्रेस, डिड यू बाय अ न्यू ड्रेस, क्या तुमने नया कपड़ा खरीदा था। नंबर 12, क्या उसने तुम्हारी होमवर्क में मदद की थी। अब आप होमवर्क करके लेकर गए तो आपके टीचर या आपके दोस्त पूछते हैं क्या उसने तुम्हारी होमवर्क में मदद की थी या तुमने खुद ही कर लिया, तो आप कैसे बताते हैं, डिड ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प यू, डिड ही हेल्प यू विद योर होमवर्क, क्या उसने तुम्हारी होमवर्क में मदद की थी, डिड ही हेल्प यू विद योर होमवर्क। चलिए फटाफट से अब आगे के बारे में बात करते हैं नंबर 13, 14 एंड 15 के बारे में कि ये क्या कहता है। तो देखिए हमारे सामने है नंबर 13, क्या कह रहा है, क्या बच्चा कल रात रोया था, क्या बच्चा कल रात रोया था, परेशान किया था, तो यानी कि डिड द बेबी क्राई लास्ट नाइट। देखिए लास्ट नाइट, ठीक है ना, या फिर अगर मैंने पीछे भी बताया था लास्ट वीक,
इस तरीके से जो ये वर्ड्स होते हैं इनको आप पास्ट इंडेफिनाइट में यूज करते हैं। तो क्या बच्चा कल रात रोया था? डिड द बेबी क्राई लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, इस तरीके से। चलिए नंबर 14 की बात करते हैं। क्या रोहन ने प्रतियोगिता जीती थी? एक प्रतियोगिता हुई थी, क्या रोहन ने वो जीती थी? तो डिड रोहन विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द कंपटीशन। क्या रोहन ने प्रतियोगिता जीती थी? चलिए नंबर 15, क्या उन्होंने पिकनिक का आनंद लिया था? कि वो पिकनिक गए, क्या उन्होंने वहां पे उसका आनंद लिया था, एंजॉय किया था? तो देखिए डिड उन्होंने के लिए दे, एंजॉय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि आनंद लेना, द पिकनिक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड दे एंजॉय द पिकनिक? क्या उन्होंने पिकनिक का आनंद लिया था? चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 16, 17 एंड 18 के बारे में। देखिए ये क्या कहता है हमारा। नंबर 16 की बात करें तो क्या तुम्हारा दोस्त कल तुमसे मिलने आया था? कल यानी कि येस्टरडे, क्या कल तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया था? तो डिड योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, विजिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू येस्टरडे। क्या तुम्हारा दोस्त कल तुमसे मिलने आया था? डिड योर फ्रेंड विजिट यू येस्टरडे। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। नंबर 17, क्या तुमने समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया था? डिड यू कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है ना, देखिए क्या तुमने समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया था? डिड यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। चलिए अब आगे बात करते हैं नंबर 18 की। क्या वह अपनी कॉपी घर पर भूल गई थी? क्या वह अपनी कॉपी घर पर भूल गई थी? तो डिड शी फॉरगेट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर नोटबुक एट होम। अब यहाँ पर शी था तो हर तो आता ही, मैंने बताया था शी होगा तो हर, ही होगा तो हिज और दे होगा तो देयर, इस तरीके से। तो क्या वह अपनी कॉपी घर पर भूल गई थी? डिड शी फॉरगेट हर नोटबुक एट होम। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे के सेंटेंसेस के बारे में, नंबर 19, 20 और 21 की। तो नंबर 19 क्या कहता है, देखिए क्या ट्रेन समय पर आई थी? आप कहीं गए, आप पहुंच जाते हो तो आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके भाई वगैरह क्या पूछते हैं, क्या ट्रेन समय पर आ गई थी? तो कैसे बोलेंगे? डिड द ट्रेन अराइव ऑन टाइम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड द ट्रेन अराइव ऑन टाइम, क्या ट्रेन समय पर आई थी? चलिए नंबर 20, क्या तुमने वह किताब पढ़ी थी? भाई जो किताब मैंने आपको दी थी, क्या तुमने वो किताब पढ़ी थी? तो किस तरीके से हो जाएगा? डिड यू रीड दैट बुक, वह किताब, दैट बुक। अगर यह होती तो दिस, और वह थी तो दैट। बात याद रखिएगा, क्या तुमने वह किताब पढ़ी थी? डिड यू रीड दैट बुक। चलिए 21, क्या उसने प्रिंसिपल से बात की थी? क्या उसने प्रिंसिपल से बात की थी? तो डिड ही स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू द प्रिंसिपल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसने प्रिंसिपल से बात की थी? डिड ही स्पीक द प्रिंसिपल या स्पीक टू द प्रिंसिपल, इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं 22, 23 एंड 24 के बारे में। देखिए ये क्या कहते हैं हमारे अगले सेंटेंसेस। नंबर 22, क्या तुमने शादी मतलब क्या तुम शादी में गए थे? क्या तुम शादी में गए थे? तो डिड यू अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द वेडिंग। क्या तुम शादी में गए थे? डिड यू अटेंड द वेडिंग। इस तरीके से अगर आपको किसी को पूछना है तो आप ऐसे पूछोगे, डिड यू अटेंड द वेडिंग, क्या तुम शादी में गए थे? नंबर 23, क्या उसने अपना असाइनमेंट पूरा किया था? डिड शी कंप्लीट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और शी है तो हर असाइनमेंट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या उसने अपना असाइनमेंट पूरा किया था? डिड शी कंप्लीट हर असाइनमेंट। नंबर 24, क्या उन्होंने साथ में मैच देखा था? क्या उन्होंने साथ में मैच देखा था? तो डिड और उन्होंने के लिए दे
वॉच हो जाती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द मैच टुगेदर, डिड दे वॉच द मैच टुगेदर, और क्वेश्चन मार्क जरूर, क्या उन्होंने साथ में मैच देखा था, डिड दे वॉच द मैच टुगेदर। चलिए इस वीडियो का जो हमारा लास्ट है सेंटेंस उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। देखिए नंबर 25, तो नंबर 25 हमारा क्या कहता है, क्या तुम्हारी बहन ने केक बनाया था, क्या तुम्हारी बहन ने केक बनाया था। तो डिड योर सिस्टर मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द केक। तो याद रखिएगा जो आपका इंटेरोगेटिव होता है उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट का इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो आज इस वीडियो में हमने बात की, डे 28 था हमारा, इसमें हमने बात की पास्ट इंडेफिनाइट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जहां पर हमने समझे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस होते हैं जो आप डेली बातचीत में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको जो हमारे सेंटेंसेस है वो अच्छे लगे हों और आपको समझ में आया हो, तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।